जुमाना, ओजान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास आया हूं जुमाना, तुम्हें अपने साथ ले जाने। तुम मेरी शहजादी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुमसे मोहब्बत करता हूं जुमाना, बहुत मोहब्बत करता हूं। मेरे और सदफ का आपस में कुछ भी नहीं है और ना ही कभी हो सकता है, जिस तरह तुम्हारा और आशिर का कुछ नहीं। हाँ मैं जानता हूं कि तुम दोनों के दरमियान कुछ नहीं है। हाँ। ये भी जानता हूं कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। चलो ये नाराजगी खत्म करते हैं, फिर से एक हो जाते हैं। ओजान, आशिर, ओजान, ओजान। ओजान, आपको क्या हुआ आपा? मेरी जान, मैंने एक डरावना ख्वाब देखा। मेरी वजह से तुम भी जाग गई ना मेरी जान। जब आपके ख्वाब में बुरे लोग आते हैं तो आप उजान भाई को बुलाती है ना, ताकि वो उन सारे बुरे लोगों से लड़ सके, क्योंकि वो आपके शहजादे और आप उनकी शहजादी है ना। ओजान, हाँ ओजान बेटा, बात सुनो। मेरी जान, मेरी बात सुनो। कसाई से कहना कि कीमा अलग अलग पीसे, एक में छोटी बोटियां सालन के लिए और एक कोफ्तों के लिए, ठीक है बेटा? अम्मी जान, मैं शेफ हूँ, आप जानती हैं ना। सब लोग मेरे खानों पर भरोसा करते हैं और आप मुझे ही कह रही है कि कसाई से कह दूं गोश्त अच्छा दे। क्या बात है आपकी। लेकिन बेटा, माँ हूँ ना इसलिए, वरना सब कुछ तुम हमसे बेहतर ही जानते हो। हाँ देखो, याद आया, आज शाम सदफ खाने पे आ रही है। जैसा गोश्त उसे पसंद है वैसा ही लाना। अम्मी, मुझे क्या मालूम कि सदफ को कैसा गोश्त पसंद है। उससे खुद पूछ लें और उसे जो भी पसंद हो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। हाँ ठीक है मेरी जान, ठीक है। चलो अल्लाह आसानी दे। ओजान, अगर नाइला साहिबा ने मुझे यहाँ देख लिया तो वो बहुत नाराज होंगी। अरे यार, अपने रेस्टोरेंट के लिए टेस्टिंग करवा रहा हूँ और तुम भी चेक कर मेरी मदद कर रही हो, समझ गई ना? लो चखो। जबरदस्त। ये इतना नरम कैसे हो सकता है? सही टेम्परेचर, सही वक्त और तुम्हारा पसंदीदा गोश्त इस्तेमाल किया है। पसंद आया? तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे कैसा गोश्त पसंद है? क्योंकि ये भी मेरा काम है तुम्हारी पसंद नापसंद जानना। एलिफ, क्या तुमने यास्मीन को देखा? अरे वो तो चली गई और काफी जल्दी में थी। कहाँ गई है, क्या तुम जानती हो? पूछा था मगर कहने लगी कि तुम्हें इससे क्या। पछतावा हुआ मुझे अपने पूछने पर। मेरा मतलब है कि वो सुबह सुबह कहाँ जा सकती है? वो कभी ऐसा नहीं करती। मुझे नहीं पता।
हाँ बोलो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जानता हूँ, तुम्हारी ही कॉल का वेट था। घर पर हूँ, इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, आ रहा हूं मैं। मेहमत, कहाँ जा रहे हो तुम? यास्मीन से मिलने। मेहमत, उस वीडियो को बनाने में तुम्हारा कोई हाथ है या नहीं? मेहमत, अम्मी बताया था ना, और कितनी बार पूछेंगे आप मुझसे ये? तो फिर वो वीडियो किसने बनाई? पता नहीं, लेकिन मेरे जहन में एक बंदा है। कौन? कौन है? मेहमत, तुमने ये कैसी गलती कर दी बेटा, बताओ मुझे। नाइला ने वो वीडियो खुद भी देखी और यहाँ लाकर मुझे भी दिखाई। उसके बाद उसने जो जो बातें की वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल है। ठीक है, आइंदा एहतियात करूंगा मैं। जरूर करो। और ऊपर से दूसरा मसला, हद हो गई। देखो तो जरा, अब वो तुम्हारी गुलशा को घर से निकालने का कह रही है। कहती है अगर उसे घर से नहीं निकाला तो वो हमें किसी सूरत माफ नहीं करेगी। देखो तो, साफ साफ धमकी दे गई है कि हमें कंपनी से दूर कर देगी। खानदान, ताकत, दौलत सब कुछ छीन लेगी एक एक करके। और तुमने इस वक्त ये बेवकूफी दिखा दी और उनके हाथ ये काम करके और भी ज्यादा मजबूत कर दिए। ये सब इतना आसान नहीं है अम्मी जान। ना कोई हमें कंपनी से निकाल सकता है और ना ही इस खानदान से। ना इंसाफी वो लोग करें और सजा हम लोग भुगतें। ऐसा नहीं हो सकता। गुलशा को इस घर से निकालने के बजाय उसे फायदे के लिए इस्तेमाल करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। कैसे? पता नहीं, पहले यास्मीन का मामला निपटा लूं। मेहमत, मोहतात रहना। अम्मी फिक्र ना करें, आपका बेटा जानता है कि उसे क्या करना है। सबको एक एक करके सीधा कर देगा। मेरी जान, एयरपोर्ट से निकल चुका हूँ, बस घर पहुंचने ही वाला हूँ। ठीक है मेरी जान, मैं वेट कर रही हूँ। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? कल भी हमारी बात ना हो सके। सब ठीक तो है ना? मूड ऑफ लग रहा है तुम्हारा। सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं है। हाँ आयजा, यास्मीन तुम्हारे पास है क्या? एक्चुअली जब मैं उसके घर गया तो इत्तेफाकन सिक्योरिटी गार्ड से मुलाकात हो गई जो उसकी बिल्डिंग का ही है। वो काफी अजीब सी बातें कर रहा था। मैं समझी नहीं, मतलब क्या कहा उसने? कह रहा था कि उसने मेहमत और यास्मीन को एक साथ देखा और भी कुछ बेहुदा सी बातें कर रहा था उन दोनों के बारे में। क्या? इस बात का क्या मतलब है? उस गार्ड की आंखें खराब है मेरी जान। पता नहीं कैसे देखा और यास्मीन समझ बैठा। मैंने उसे समझाया कि यास्मीन ऐसी लड़की हरगिज नहीं है, मगर तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं कैमरे की रिकॉर्डिंग्स निकालूंगा और उस गार्ड को जरूर दिखाऊंगा। क्या? कौन सा कैमरा, कौन सी रिकॉर्डिंग? अरे मैं उन कैमरास की बात कर रहा हूँ जो एलिफ के पीछे लगे लोगों की वजह से हमने निगरानी के लिए लगवाए थे। मैं उन्हीं फुटेजेस की बात कर रहा हूँ। मैं उससे साबित कर दूंगा कि वो यास्मीन नहीं थी। मेरी तो समझ ही नहीं आता कि एक अकेली औरत पर लोग इस तरह उंगली कैसे उठा लेते हैं। खैर, बाकी बातें आकर करता हूँ मेरी जान। ठीक है मेरी जान, वेट कर रही हूँ। वो वीडियो देखने की बात कर रहा है, अब मैं क्या करूंगी? कहाँ हो तुम यास्मीन यार? आशिर, उजान, उजान। आशिर, तुम यहाँ उजान के घर में क्या ढूंढ रहे हो? क्या कर रहे हो यहाँ? मुझे हैरत हो रही है कि तुम मुझसे ये सवाल पूछ रही हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तुम्हें उजान से क्या दुश्मनी है? वो हादसा तुमने करवाया था, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और आशिर, वो गाड़ी भी तुमने ही भेजी थी। अगर उजान को कुछ हो जाता तो? हो जाता। मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया था कि उस अमीरजादे से दूर रहना, वरना मैं उसकी जान ले लूंगा, लेकिन तुम नहीं मानी। आखिर तुम होते कौन हो? हाँ, मुझे बताने वाले कि किससे दूर रहूं और किससे नहीं। ये कोई जंगल नहीं है
लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं ओजान को हर चीज का बताऊंगी, उसे तुम्हारी असलियत भी दिखाऊंगी, देख लेना, समझे? फिर वो तुम्हें खुद सजा देगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारे लिए एक ऑफर है मेरे पास, तुम मुझे हाँ कह दो, मैं आकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा और बदले में ओजान की जान बख्श दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जब ओजान ये सब सुनेगा तो क्या करोगे? हटो रास्ते से। ओजान से बात की तो बात हाथ से निकल जाएगी। क्या चाहती हो अगली बार वो गाड़ी के बजाय 4 कंधों पर वापस आए? हाँ, यही चाहती हो तुम? मेरी ऑफर पर सोच लो, फैसला अभी भी तुम्हारे हाथ में है। ऐसा करने से तुम 3 जिंदगियां बचा लोगी जुमाना, वरना मैं तो उफ। ये क्या है यार, अब अचानक से इसे क्या मसला हो गया? ओफ यास्मीन, फोन तो उठाओ। आयजा, तुम ठीक हो ना? सब खैरियत तो है? नहीं हूँ एलिफ। उमर ने यास्मीन के घर कैमरे लगवाए थे, अब कह रहा है कि रिकॉर्डिंग्स देखूंगा। ओह, उसमें मेहमत और यास्मीन की वीडियो भी होगी। कहीं वो वीडियो उमर ना देख ले, फिर हम क्या करेंगे? उमर को जब मेहमत की हरकतों का पता चलेगा तो कयामत आ जाएगी सच में। अब मैं क्या करूंगी? यास्मीन भी कॉल नहीं उठा रही है। आयजा ठीक है, जरा इत्मीनान रखो। रात में क्या तुम्हारी यास्मीन से कोई बात हुई थी? जो कुछ हुआ उस बारे में क्या कहती है वो? अगर मेहमत ने वाकई उसके साथ कोई जबरदस्ती की थी तो, और वो भी कर्ज की वजह से उसे मजबूर किया, तो ये बात पहले ही उसने घर वालों को आखिर क्यों नहीं बताई? मुझे नहीं मालूम, शायद वो डर गई हो, सोचा कि बात ना बढ़ जाए इसलिए खामोश रही। अब तो बात और भी ज्यादा बिगड़ने वाली है। आयजा, बुरा ना मानना, लेकिन कहीं ना कहीं यास्मीन और मेहमत के दरमियान कहीं कुछ चल ना रहा हो। बकवास मत करो, ऐसा होना नामुमकिन है। और यास्मीन भी मेहमत से उतनी ही नफरत करती है जितनी कि मैं। उसकी सारी घटिया हरकतों को अच्छी तरह से जानती है वो। इंशाल्लाह सब ऐसा ही हो। उमर को पता चलेगा तो वो पागल हो जाएगा। ठीक है, डरो नहीं आयजा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। यास्मीन फोन उठाओ प्लीज। मुझे ओजान से बात करनी पड़ेगी और उसे आशिर की धमकियों के बारे में सब कुछ बताना होगा। ओजान के पास यकीनन कोई ना कोई मॉइस्चराइजर जरूर होगा। हाँ, मिल गया। हाँ जुमाना, मलाहत साहिबा अदरक वाली चाय मांग रही हैं। खास कह रही हैं कि तुम ही बनाओगी। ओहो, ये लड़की क्या आज रात यही रुकी थी? मैंने तो इसके लिए ऊपर मेहमानों का कमरा तैयार किया था। शायद ओजान के कमरे में सो गई। अरे, ये तो नंगे पांव फिर रही है। चलो जुमाना चलें, अगर हमीद साहब ने देख लिया तो सीधा दिल पकड़ लेंगे।
अब क्या हो गया? अभी तो वर्कशॉप से वापस आई थी। ये क्या हो रहा है? देखते हैं जोआना, जिसकी तुम फिक्र करती हो उसकी बुरी खबर सुनने के बाद तुम्हारा क्या हाल होता है। लौटकर तो तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। बस थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सा। अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। ओह, मैं सोच रहा था कि तुम पूछोगे कि मेहमत कुछ पियोगे क्या। तुम तो सीधा मेरे गले पर छुरी रख के खड़ी हो। मेरी इज्जत पर जो तुमने दाग लगाया है, मैं आज उसे साफ करके रहूंगी। अच्छा, मुझे मारकर तुम्हें क्या फायदा होगा? कम से कम ये तो बता दो मुझे यास्मीन, ताकि मैं मरते मरते कम से कम ये तो जान सकूं। तुम एक घटिया और गलीज इंसान हो। वो वीडियो क्यों बनाई और मुझे क्यों भेजी? मुझे जवाब दो मेहमत, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये छुरी किसी को भी धमकाने के लिए कभी भी अच्छा हथियार साबित नहीं हुआ। इसके लिए दुश्मन के करीब होना पड़ता है। देखो, अब तुम इसी छुरी वाले आदमी के सामने खड़ी हो, कमजोर, बेबस, लाचार, आंखों में मौत का खौफ लिए। मेहमत, क्यों किया तुमने ये सब? आखिर मुझसे क्या दुश्मनी थी तुम्हें मेहमत? क्यों किया मेरे साथ वो सब? वो सब मैंने नहीं किया। अकल से सोचो तो खुद समझ जाओगी, लेकिन तुम में इस बात को समझने की सलाहियत ही कहां। मैं अपनी महबूब तरीन औरत की सहेली को चूम कर उसकी वीडियो क्यों बनाऊंगा? आखिर किसके लिए करूंगा ये सब? तो तुम्हारी नजर में ये सब इत्तेफाक है ना? तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इन घटिया बातों पर आंख बंद करके यकीन कर लूं मेहमत? अगर तुमने नहीं किया तो वो सब किसने किया? मुझे नहीं मालूम। इस वाक़े ने मुझे आयशा की नजरों में मजीद गिरा दिया है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं यास्मीन, दोनों ही नुकसान उठाने वाले। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं असल मुजरिम को ढूंढ रहा हूं और तुम सिर्फ शोर बचा रही हो। ठीक है जी, मैं भी देख रहा हूं। आप मुझे पासवर्ड बताइए। ओके, 1 मिनट रुकिएगा, मैं एयरपोर्ट्स लगा लूं जरा। ओके। जी कहिए। हेलो। हाँ, तारीख डाल रहा हूं। ठीक है, खुल गया, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। मेहमत कहां से आ गया? यास्मीन, ये हो क्या रहा है? अल्लाह औरत करे से। मैंने बुराक की ऑफर पर अच्छी तरह से गौर कर लिया है। उमर से भी बात कर ली है। कैफे कल से हमारा हो जाएगा। अरे वाह, ये तो शानदार खबर है। अल्लाह तेरा शुक्र। तो फिर फौरन मेन्यू तैयार करना शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। वैसे ये औजान कहाँ रह गया? अगर यहाँ होता तो खुशी से उछल रहा होता है। मलाहत साहिबा अपनी दवा खा ली थी। हाँ, बाकी औज़ान नजर नहीं आ रहा। वो तो रात के खाने के लिए चीजें लेने गया था, मगर काफी देर हो गई है। शायद कोई काम निकल आया हो। हाँ, हो सकता है। अरे बातों से कुछ नहीं होता, फोन मिला और पूछ लो। जुमाना, चलो बेटा औजान को कॉल करो। ठीक है। सदफ तुम कॉल करो बेटी। अभी करती हूँ मैं हमीद अंकल। औज़ान, तुम कहाँ हो? हेलो, क्या हो गया?
औजान कहाँ है? ठीक तो है ना? क्या मतलब, कब हुआ ये हादसा? क्या हुआ? कैसा हादसा? बेटा आखिर क्या हुआ है, बताओ तो कुछ। 1 मिनट पुरसुकून हो जाए। बेटी वो कहाँ है, कुछ तो बताओ। औजान का ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है। क्या? वो ठीक तो है ना? नहीं मालूम। अमित चलो चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। अस्पताल चलकर हाँ देखते चलते हैं, हैं। चलो आ जाओ। मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया था कि उस अमीरजादे से दूर रहना, वरना मैं उसकी जान ले लूंगा, लेकिन तुम नहीं मानी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आशिर ने नुकसान पहुंचा दिया औजान को। मेरी वजह से हुआ है सब। जुमाना, प्लीज रो तो नहीं। जुमाना, जुमाना देखो, मैंने अभी अपने भाई से बात की है, वो रास्ते में है। बात की है? हाँ, वो रास्ते में है, बिल्कुल ठीक है वो। तुम सच कह रही हो? हाँ, सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल। सोया शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। देखो जरा इस बच्ची को, कितनी मोहब्बत करती है औजान से। बिल्कुल पागल है, दीवानी है, दीवानी। यास्मीन, हो सकता है कि मेहमद से मिलने गई हो। शायद जो कुछ हुआ है उससे उसका हिसाब मांगने के लिए गई हो, इसीलिए फोन नहीं उठा रही। ऐसा करो, मेहमद को फोन करके उसी से ही पूछ लो। यानी हो सकता है वो मेहमद के साथ हो, इसीलिए फोन ना उठा रही हो। कहीं उसने कुछ कर ना दिया हो। अगर कहो तो मैं कॉल करूं? नहीं एलिफ, तुम इस मामले से दूर रहोगी। पर आयजा, मुझसे तुम्हारा ये हाल नहीं देखा जा रहा। तुम बहुत तकलीफ में हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लगता है कि यास्मीन आ गई है। कहाँ है वो? कहाँ हो यास्मीन? यास्मीन! उमर, यास्मीन घर पर नहीं है। बिल्कुल सही, जैसा मैंने सोचा था। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं कि हमसे आंखें मिला सके। क्या हुआ है और ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? अरे आयजा, ऐसा क्यों जाहिर कर रही हो जैसे तुम्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है? मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या जानते हो तुम? कैमरे की वीडियोस देख ली है मैंने। यास्मीन और मेहमद जो कर रहे थे मैं सब देख चुका हूँ। वो घटिया आदमी यास्मीन के साथ ऐसा क्यों कर रहा था, बताओ मुझे। उमर प्लीज तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ नहीं हो यार। सकता। कहाँ है वो, बताओ मुझे। यास्मीन! आखिर ये बेहुदा खेल उन दोनों के बीच कब से चल रहा है? जवाब तो मुझे आयजा। और क्या वो फिर मेहमद के पास गई है? मुझ पर मत चिल्लाओ तुम, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। आयजा ठीक कह रही है, इसमें इसका क्या कसूर है? कल रात से मैं तुमसे पूछ रहा था ना, कह रहा था कि कुछ हुआ है, मगर तुम मुस्तकिल चुप रही और कहती रही कि कुछ भी नहीं हुआ है। जवाब दो मुझे आयजा, आखिर तुम मुझसे ये बात कैसे छुपा सकती हो? मुझे भी सब बाद में पता चला उमर, सच कह रही हूँ, मुझे भी मालूम नहीं था। जब भी मालूम हुआ तो मुझे कब बताने वाली थी? अगर मैंने कैमरे की फुटेज ना देखी होती तो फिर तो तुम मुझे कभी भी ना बताती आयजा। बल्कि तुम्हें तो जब तुम्हें ये बात मालूम हुई उसके बाद फौरन बताना चाहिए था। तो मुझे बता देती तो मैं इंग्लैंड जाता ही नहीं। उमर, ये ऐसी बात नहीं जो फौरन कह दी जाती। ये यास्मीन का पर्सनल मैटर है। मैं पहले उससे बात करने वाली थी, मगर तुम्हारी अम्मी को पता चल गया और सब कुछ उलझ गया। अम्मी को भी मालूम हो गया? तो उसके बाद क्या हुआ आयजा? हम खालिदा साहिबा के पास गए। तुम भी साथ गई थी? बिल्कुल, तुम्हारी अम्मी को अकेले कैसे छोड़ सकती थी?
ये तुमने क्या कर दिया है जहा? किसी भी हाल में मेहमद के घर नहीं जाना चाहिए था तुम्हें। चिल्लाओ मत मुझ पर, बस अब बहुत हो गया।